हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ गीता के 200 श्लोकों पर कहानियाँ, जिसमें से पहले श्लोक की कहानी शुरू की जा रही है सबसे आसान भाषा में। एक छोटे से गांव में पंडित जी रहते हैं, जो न तो पंडिताई करते हैं और न ही किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा गांव, शहर और अब तो इंटरनेट के माध्यम से न जाने कहाँ के लोग इन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। इनका असल में नाम लक्ष्मण है। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में सिंपल सी वाइफ है, 2 बेटे हैं जो बड़े शहर में अच्छे जॉब पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी इन्हें पंडित जी क्यों कहती है। इसके पीछे एक कहानी है। यह कहानी जो कि लक्ष्मण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना से है। बात उस समय की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो तमाम बड़े सरकारी ऑफिसों में कंप्यूटर लगाए जाने लगे और उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। लक्ष्मण जी हमेशा से पढ़ने और नई चीज़ें सीखने के बड़े शौकीन थे। उनकी पत्नी के शब्दों में कहे तो रामायण और गीता तो वे घोंट कर पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ और गीता के श्लोकों की बड़ी शान शब्दों में व्याख्या करते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया। इन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के जो शायद अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, इन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बड़े लगन से इन लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफ़ी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम संदीप था। लक्ष्मण जी को संदीप बहुत पसंद आता। इधर कुछ दिनों से लक्ष्मण जी देख रहे थे कि संदीप कुछ परेशान सा दिख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसी डीम हो गई थी। अक्सर कहीं खोया रहता और एक अजीब सी दुख दर्द उसकी आंखों में दिखाई देती। अब लक्ष्मण जी अनुभवी आदमी थे। वे जानते थे कि इस उम्र में अगर डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब कर देगी। इसलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बुलाया। संदीप आया और खाना खाने के बाद पंडित जी, यानी कहने का मतलब है लक्ष्मण जी, उसे साथ लेकर वक्त पर निकल गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछा, जिससे पहले तो वह बताने से कतराता रहा। फिर आखिर में उसने अपनी परेशानी का कारण बता ही दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से संदीप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरे ही बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरह से तोड़ दी थी। उसे लगा था कि उसकी जिंदगी के 5 साल बस यूं ही खत्म हो गए, वेस्ट हो गए और अब उसका कोई भविष्य नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया। वे अब आगे एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहता था और कहीं ना कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही दोषी मान रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने तुरंत संदीप को श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाया। कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु हुर्माते संगोस्तव कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है? यह श्लोक भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का 44वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देते हैं और गीता का यह श्लोक तो संपूर्ण गीता का समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ ले तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। संदीप ने पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का समाधान बता रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन,
तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने की प्रति प्रेरित ना हो। साधारण शब्द में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के परिणाम के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं, बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरा खत्म हो जाने की विश करता है, इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है, हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसा मिलेगा, इस पर हमारा कोई वश नहीं है। यह सुनकर संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा। ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे। लक्ष्मण जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना लें या अपने काम के प्रति चिंतित ना हो। इसका मतलब यह है कि हम यह समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मुंड पर भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे की अपेक्षा से कम आ जाते हैं तो उसे न तो अपनी योग्यता पर शक करनी चाहिए, न ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है यह ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए, उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को उसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसकी वश में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है। इसलिए हमें कमी नहीं करनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। लक्ष्मण जी की बातों ने संदीप पर जादू जैसा असर किया। अब संदीप मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद लक्ष्मण जी के ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाले टीम को विदा किया जा रहा था। तब संदीप ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं, और हो सकता है कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहाँ एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत अनुभव है और इस अनुभव को बांटना भी आता है। ये गुरु हैं लक्ष्मण जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तैयार किया है जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस ब्लॉग से पंडित जी गीता के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद देकर नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरह उस दिन से लक्ष्मण जी का नाम पंडित जी पड़ गया। हेलो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है यह कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे कमियों को बताएं, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा यह पहला वीडियो है।